हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। चलिए, आज मैं आपके बीच क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। कौन कौन? सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें से आज मैं आपके बीच यूनिट 2 से सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर बात करूंगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। खासकर इस चैप्टर में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और लॉजिकल चैप्टर है। आपका बेसिक यदि क्लियर हो जाए तो आप आसानी से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, आज मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करूंगा। क्या? सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? हिंदी में इसको वीडियन बोलते हैं। क्या कहता है सॉल्यूशन के बारे में? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, यहां पे हम सबस्टांस को ही कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोला कि यह होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स के, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि इसमें होमोजेनियस मिक्सचर कैसे समझते हैं, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे पास एक ग्लास वाटर है और आप जानते हैं कि वाटर के जो स्टेट होते हैं वो लिक्विड स्टेट होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 1 चम्मच सॉल्ट मिला दूंगा। अब जानते हैं सॉल्ट क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब मैं इसको मिला रहा हूं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं मिला देता हूं। अब इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा मिला दीजिए अच्छे से। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे आप कि जो आपने सॉल्ट इसके अंदर डिजॉल्व करवाया है वह सॉल्ट आपको पता नहीं चलेगा। मतलब क्या हुआ कि हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बन गया है, ये एक सॉल्यूशन बन गया है। यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बन गया है। इस सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट आपस में मिले हैं, इस दोनों के फेज एक समान हो गए हैं। क्या हो गए? दोनों के फेज एक समान हो गए हैं। जो हमने सॉलिड स्टेट में सॉल्ट को मिलाया था वो आपको हमको नहीं दिख रहा है, वह सॉलिड स्टेट वाला सॉल्ट हमको नहीं दिख रहा है। तब क्या होगा कि दोनों के फेज क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है साहब, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिला देंगे तब क्या देखना है कि यदि फेज, उस सारे कंपोनेंट्स के फेज में डिफरेंस नहीं आ रहा है तब ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन भी क्या है आपका? होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स के। अब आइए साहब, क्या कहता है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स, केवल 2 ही कंपोनेंट्स के यदि होमोजेनियस मिक्सचर है तब उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और यदि होमोजेनियस मिक्सचर 3 कंपोनेंट्स के हैं, होमोजेनियस मिक्सचर 3 कंपोनेंट्स के हैं, तब उसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और यदि होमोजेनियस मिक्सचर 4 कंपोनेंट्स के हैं तब उसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको? 2 कंपोनेंट्स वाला होमोजेनियस मिक्सचर को बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट वाला होमोजेनियस मिक्सचर को टर्नरी सॉल्यूशन और 4 कंपोनेंट वाला होमोजेनियस मिक्सचर को क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में हमको जो स्टडी करनी है, क्या
बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन हमको पढ़ना है जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? उसमें से एक कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरा कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों? अब सवाल है कि हम कैसे समझेंगे किसी सॉल्यूशन में कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। तो आइए इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? सॉल्यूट के ऊपर। अब सॉल्यूट में क्या ध्यान रखना है आपको? कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपको सॉल्यूट को पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या? तो सुनिए, क्या कहता है? लूजेज आइडेंटिटी। क्या कह रहा है? कि सॉल्यूट जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। तो किसी होमोजेनियस मिक्सचर में यदि कोई कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को खो रहा है तो आप समझिए कि वो सॉल्यूट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। जैसे हमने अभी बात किया था क्या कि हमने वाटर के अंदर जब सॉल्ट को मिलाया तो बताइए किसने अपनी आइडेंटिटी को खोया? सॉल्ट ने। और जो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? वहां पे सॉल्ट सॉल्यूट है। दूसरी बात, जनरली डिसॉल्व। ठीक है, क्या बोला? जनरली डिसॉल्व। मतलब जो सॉल्यूट होते हैं वो सामान्यतः घुल जाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना बात? अब देखिए, तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये स्मॉलर अमाउंट्स में होते हैं। क्या? स्मॉलर अमाउंट्स में होते हैं। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूट कौन होगा किसी सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट के लिए पहली बात, दूसरी बात और ये तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आप ये तीन बात ध्यान रखते हैं तो सॉल्यूट को पहचानने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या? पहला, आइडेंटिटी को लूज करेगा। दूसरा, ये जनरली घुल जाते हैं। और तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये कम अमाउंट्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सॉल्वेंट के ऊपर। चलिए देखिए, सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या? पहली बात, रिटेन आइडेंटिटी। मतलब रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना, बरकरार रखना। मतलब क्या होता है? जो सॉल्वेंट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है, खोता नहीं। क्या? अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है। जैसे अभी आपको हम एक सॉल्यूशन बना के दिखाएं, उसमें वाटर की बात कीजिए तो वाटर अपनी आइडेंटिटी खोया क्या? नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए हुआ था, इसलिए वो क्या करेगा? सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। दूसरी बात, जनरली dissolves the solute। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है सॉल्वेंट के बारे में कि ये जनरली क्या होते हैं? सॉल्यूट को घुला लेते हैं। सॉल्यूट घुलता है तो क्या करते हैं? सॉल्वेंट सॉल्यूट को घुला लेते हैं। जैसे वाटर अभी क्या देखे आप? सॉल्ट को क्या कर लिया? घुला दिया। नहीं, सॉल्ट को क्या किया? घुला लिया। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि ये लार्जर अमाउंट्स में
बात आपको मालूम है तो आपको सॉल्वेंट को ढूंढने में कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या? रिटेन आइडेंटिटी, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है। कौन? सॉल्वेंट। दूसरी बात, जनरली डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, जो सॉल्वेंट होते हैं वो सामान्यतः सॉल्यूट को घुला लेते हैं। तीसरी बात, ये लार्जर अमाउंट्स में होते हैं, यानी कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो ज्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। क्या? देखिए हमारे पास एग्जांपल के रूप में शुगर है और वाटर है, ठीक है। अब देखिए, अभी आप शुगर की बात कीजिए तो जैसे अभी हमने सॉल्ट को डाला था पानी के अंदर, वैसे आपको क्या करना है? शुगर को डालना है। तो जैसे यहां पे सॉल्ट क्या किया? अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। वैसे ही जब आप वाटर के अंदर शुगर को डालेंगे तो शुगर भी अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, और जो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और अभी तुरंत आप देखे हैं वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? क्या कि यदि आपको सॉल्यूट का अमाउंट निकालना हो तो आप क्या कीजिए? सॉल्यूशन में से क्या कीजिए? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को निकाल लीजिए, ठीक है। यहां से आपको सॉल्यूट मिल जाएगा। और यदि आपको सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना हो, यदि आपको सॉल्वेंट का ही अमाउंट निकालना हो तो आपको क्या करना होगा? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के अमाउंट को निकाल लेना होगा। तो यहां से आप सॉल्वेंट का अमाउंट बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास एक होता है aqueous सॉल्यूशन। प्यार से इसको AQ डॉट भी लिखते हैं। इस तरीके से भी किसी क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ तो समझिए वो aqueous लिखा हुआ है, ठीक है। aqueous सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे समझेंगे कि aqueous सॉल्यूशन है कोई? तो सिंपल सी लॉजिक, क्या ध्यान रखना आपको कि यहां पे क्या? वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। यदि किसी सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग aqueous सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। आसान आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना क्या? कि यदि किसी सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो मैं उसको aqueous सॉल्यूशन कहूंगा। जैसे अभी तुरंत आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, सॉल्ट को जब वाटर के अंदर डाले तो वाटर वहां पे क्या? सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा था। तो अभी मैंने जो प्रैक्टिकल किया था वो क्या? aqueous सॉल्यूशन था, है ना। चलिए अब एक हमारे पास होता है नॉन aqueous सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे क्या ध्यान रखना होगा आपको? अदर देन वाटर, वाटर के अलावा एग्जांपल के तौर पे हेक्सेन, कॉमा सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। क्या? कि वाटर के अलावा जैसे हेक्सेन हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में, तब वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आज के लिए इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक मैंने आपके बीच बात किया।
सॉल्यूशंस के ऊपर